हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिस इज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन। बस यहां पर क्या है, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो बैंकिंग की गई है, वो उसके चारों तरफ की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A well of diameter 3 meter, diameter given है, is dug 14 meter deep. Let us draw diagram first. जो given है वो मैं लिख रहा हूं। ये मेरे पास है सिलेंड्रिकल शेप, क्योंकि भाई गड्ढा अगर खोदेंगे तो ढक 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 ढक, वो तो हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में ही डिग करने वाले हैं। डायमीटर गिवन है 3 मीटर, तो ये पूरा आपका कितना है, 13 मीटर। डन। सॉरी 3 मीटर, नॉट 13। दिस इज माय 3 मीटर एंड इज डग 14 मीटर डीप। जो डेप्थ है ये कितनी है, 14 मीटर। ये लो भाई, लगा दी। उसके बाद क्या बदलाव है, उसके बाद कहा द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जितनी मिट्टी यहां से बाहर निकली, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। अब ऑब्वियसली क्या बनेगा, सर्कुलर रिंग ही तो बनेगा। सर्कुलर रिंग क्यों बनेगा, अरे तो जब इसके, ये आपका कुआं था, आपने मिट्टी बाहर निकाली, इसके चारों तरफ ही आप मिट्टी डालने वाले हैं प्लेटफॉर्म फॉर्म करने के लिए, तो क्या बनेगा, वो सर्कुलर रिंग ही तो बनेगा। बीच में से होलो हो गया, होलो मतलब कुछ उसकी हाइट हो गई यहां तक कि वो हमारा गड्ढा हो गया, हमारा कुआं हो गया। इसके चारों तरफ आप मिट्टी डाल रहे हैं, जितनी आपने बाहर निकाली, जितनी वॉल्यूम, वही इसके चारों तरफ डाल दी, तो क्या बना, एक सर्कुलर रिंग ही तो बना, राइट। वैसे प्लेटफॉर्म हो गया हो, बट एक तरह का शेप क्या हो गई, सर्कुलर रिंग हमारे पास फॉर्म हो गया, जिसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट को हिंदी में इट्स यू कैन से चबूतरा। चबूतरा उसी को बोलते हैं जो चारों तरफ ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है ये हमें बतानी है। ओहो, दिस इज रॉन्ग। देखना ध्यान से, ये देखो, ये हमारे पास हो गया सिलेंडर। डन। अब इसके चारों तरफ हमें डालनी है मिट्टी, जो यहां से निकली वही मिट्टी डालूंगा, इसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट करने वाला हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से। थोड़ा सा और नीचे ले आओ, 1 मिनट रुको। दिस लाइक दिस, समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये देखो, ये क्या बन गया, एक तरह का इसके चारों तरफ ही चबूतरा मैंने बना दिया। दिस इज अ टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट। ज्यादा ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है ना। कहीं घुस जाओगे, सर इतनी गंदी ड्राइंग, हाँ है गंदी। कॉन्सेप्ट को समझो। तो कैसे समझाएं आपको, ये लो अभी समझाते हैं। ये देखो, ये अंदर से होलो है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये आपका ग्राउंड है और ये इस तरह से है, दिखाई दे रहा है। वैसे ही दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि ग्राउंड के अंदर सामने से आप नहीं देख सकते। जो फ्लैट ग्राउंड है और ये हमने ऐसे गड्ढा खोद दिया। डन। अब यहां से जो मिट्टी निकली वो मैंने इसके चारों तरफ जो है लगा दी। अब चारों तरफ लगाने से मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं, ताकि आपको एम्बैंकमेंट एक दिखाई दे। अब देखो, ध्यान से देखो, अब देखो दिखाई दे रहा है। तो ये उठा हुआ हिस्सा क्या है, ये टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट आप इसे समझ सकते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, की चारों तरफ हमारे पास ये हो गई एम्बैंकमेंट। डन। क्लियर हो गया ना। चल भाई तू हो जाए इंसर्ट। ओके, डायमेंशंस हमें गिवन है। जो अंदर वाला है इसकी डायमीटर मुझे गिवन है, सिलेंडर की कितनी है, सिलेंडर की 3 मीटर। ये कितना है, 3 मीटर। इसकी हाइट कितनी गिवन है, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है, दैट इज 14 मीटर। वेरी गुड। और जो हमने इसके चारों तरफ जो मिट्टी लगाई है, जो एम्बैंकमेंट बनाया है, इसकी विड्थ कितनी गिवन है, 4 मीटर। सुनना ध्यान से। अब 4 मीटर का मतलब ये हुआ सर आपका कि ये यहां से यहां भी 4 मीटर है और ये यहां से यहां भी 4 मीटर है। समझे मेरी बात, दोनों साइड 4 मीटर है ये।
इवनली स्प्रेड किया गया। जितना आपके उस वेल के इधर स्प्रेड किया गया उतना ही आपके वेल के इधर स्प्रेड किया गया, चारों डायरेक्शंस में सेम स्प्रेड किया गया। तो मैंने उसी को लिया कि भाई ये यहां से उधर भी कितना है 4 मीटर है और इससे इधर भी कितना है 4 मीटर है। अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको समझाऊं तो टॉप व्यू ये बनेगा, ये तो हो गया आपके वेल वाला और ये आपका हो गया दूसरे वाला आपका सर्कुलर रिंग। जो बाद वाला मैंने बनाया है ये आपका एम्बैंकमेंट है। ये टॉप व्यू मैंने समझाया, ये हो गया सामने से जो नॉर्मल समझ रहे हैं हम लोग, ये आपका टॉप व्यू है। देखिएगा इसका डायमीटर मुझे पता है कितना है 3 मीटर, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर है, इसका डायमीटर 3 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2। उसके बाद यहां से यहां ये भी कितना है 4 मीटर और यहां से यहां ये भी कितना है 4 मीटर। किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाइए क्योंकि ये इवनली चारों तरफ स्प्रेड किया गया है, यहां वहां सब जगह पे कितना है 4 मीटर है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, आपको इस एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। ये किस शेप में बनेगा बता सकते हो मुझे? सोचो, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, सोचो फटाफट, दिमाग लगाओ अपना। वेल है, वेल के चारों तरफ आपने लगा दी, मिट्टी लगा दी अपनी, तो कुछ हाइट तो होगी, मिट्टी की हाइट हो गई सर। अब गोल भी है वो, तो क्या बना वो सिलेंड्रिकल नहीं होगा क्या? बस बीच में उसके गड्ढा है ये वाला, तो बचा क्या सिलेंड्रिकल ही बना। इसकी हाइट के बारे में पूछ रहे हैं वो, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो बाहर वाला जो सिलेंडर है वो वाला माइनस में ये वाला, इसके बिहाफ पे वैल्यू निकलेगी। कुछ हुआ क्लियर? हाँ सर क्लियर है, जिसे क्लियर है वेल एंड गुड, जिसे नहीं क्लियर है वो ये वाला फंडा समझ लो। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी ये वाली वॉल्यूम, जितनी आपने वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर से बाहर निकाली वो वॉल्यूम, ठीक है, मैं पहले वो लिख देता हूँ। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वैल्यूज बाद में पुट करते रहेंगे कि किस में से कितनी कितनी वैल्यूज किस किस की हैं। सबसे पहले सिलेंडर से जो आपने गड्ढा खोदा है उसकी वॉल्यूम, मिट्टी कितनी बाहर निकाली वो वाली वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी आपने बाहर निकाली, दिस विल बी इक्वल टू, कौन सी वॉल्यूम के इक्वल होगा? उसी वॉल्यूम के इक्वल, उसी मिट्टी की वॉल्यूम के इक्वल जो मिट्टी आपने चारों तरफ लगाई है। तो चारों तरफ जो लगाई है आपने, ये देखो ध्यान से, ये आपका सिलेंडर ही तो बन रहा है, ये ऊपर ये हो गया, इसके अंदर ये वाला हो गया, ये बनाया मैंने यहाँ पे, ये सेम बन रहा है आपका, ये वाला हो गया, इसका दूसरा ये वाला हो गया, राइट। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये अंदर से तो मुझे करना क्या पड़ेगा, जो बड़े वाला सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम माइनस में जो छोटे वाला सिलेंडर उसकी वॉल्यूम मुझे माइनस करनी पड़ेगी। सर छोटे वाला कैसे? हाइट तो हमारे पास वही है, देखिएगा, इफ आई राइट इट एज वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, जो हमारे पास, जो हम लोग चबूतरा बना रहे हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। हाउ? वॉल्यूम कितनी होगी सर? पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच। एक हमारे पास वॉल्यूम जो रेडियस होगी वो होगी छोटे वाली, मतलब यहां से लेकर यहां तक। हाइट तो सेम ही रहेगी, आप हाइट तो इसी हाइट की बात कर रहे हैं। एक केस में हो जाएगी रेडियस आपकी 3/2, तो R1 लिख दो इसे। माइनस में दूसरी रेडियस कौन सी हो जाएगी आपकी? बड़े वाली। एक सेकेंड, लार्जर वाले की बनेगी, दूसरी बनेगी ना, हाँ, इस बड़े वाले को यहां से यहां ये रेडियस और दूसरी रेडियस जो आपकी सिर्फ ये वाली है, सिर्फ ये वाली है, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ, जो लार्जर वाली है वो रेडियस कितनी होगी? बताओ फटाफट, कैसे निकालोगे? 4 तो ऑलरेडी ये इतना है हमारे पास, और ये कितना है? ये 3/2 है। तो कितना हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा 4 तो ऑलरेडी है प्लस 3/2, 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11/2। समझ गए? तो यहां पे जो R1 आप पुट करेंगे वो आपका पाई एज इट इज, R1 आपका हो जाएगा 11/2 स्क्वायर। H आपका दोनों में सेम रहेगा क्योंकि हाइट तो आपकी इतनी ही है, तो इस H को यही रखते हैं। माइनस स्मॉलर वाले केस में आ जाओ, फॉर्मूला वही है आपका, पाई, इसे R2 ले लो, R2 स्क्वायर H, राइट। पाई आपका वही है। R2 कितना होगा? ये वाला छोटे वाला, छोटे वाला कितना है?
3 डायमीटर है तो कितना हो जाएगा 3/2, इसका स्क्वायर h तो आपका दोनों के लिए सेम ही है। अच्छा, इस वाले केस में ये पूरे वाली हाइट जो मेन सिलेंडर है आपका, जो आपने मिट्टी बाहर निकाली है, वो वही रहेगा। कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इसकी रेडियस वही आपकी 3/2, तो पाई आपका एज इट इज, r आपका वही 3/2 सेम रहेगा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी कितनी थी 14। देखो एक बार, मुझे बताओ क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ। फिर चलते हैं आगे। टेक 10 seconds टू हैव ए लुक। सोचो फटाफट, देखो कितना क्लियर है कितना क्लियर नहीं है, माइनस क्यों किया गया, इसके इक्वल क्यों पुट किया गया, क्लियर है या नहीं है। बोलो भाई, डन। आपको ये वाला जो है ना, ये निकालना है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इस पूरे की वॉल्यूम माइनस में इस छोटी की वॉल्यूम, तभी मेरे पास बाहर की वॉल्यूम निकलेगी। आप समझ गए। तो जो बड़े वाले की वॉल्यूम है, फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई r स्क्वायर h। तो पाई r कितना हो जाएगा, तो बाहर वाली जो रेडियस है वो कितनी है, ये आपका 3/2 और ये आपका प्लस में 4, तो 3/2 + 4 कितना आ गया आपका 11/2। 2 4 जा 8 + 3 11, 11/2 आपकी रेडियस आ गई बड़े वाली, राइट। h आपका सेम है, ये आपका h ही रहेगा क्योंकि यही हमें निकालना है, इसी की तो बात चल रही है। माइनस कर दिया कौन से वाला, अंदर वाले की वॉल्यूम जिसकी हाइट आपकी सेम है, राइट। तो अंदर वाले की वॉल्यूम के लिए रेडियस कितनी होगी, ये रहा 3/2, मैंने पहले ही लिखा हुआ है। तो सर पाई r2 आपका 3/2 स्क्वायर एज इट इज और आपका h एज इट इज। मिट्टी कितनी बाहर निकली थी, पाई r स्क्वायर h। पाई कांस्टेंट है, r की वैल्यू वही 3/2 ही रहेगी क्योंकि यही रेडियस आपकी इस पूरे वाली में भी काउंट होगी। हाइट कितना आपका 14 है। बताओ यहां तक कोई डाउट, समझ में आ गया। दोबारा बता चुका हूं, कॉमन निकाल दो यहां से, फिर कट कर देना। इसे यही रखो, अभी यहां से कॉमन निकाल दो। यहां से कितना कॉमन निकल रहा है आपका, पाई और h कॉमन निकल रहा है। तो सर पाई और h को कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 11/2, अंदर आपका आया 11/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर। डन। वहां कितना है, वहां से आपकी वैल्यू है पाई मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 9/4 मल्टीप्लाई बाय 14। तो सबसे पहले तो पाई से पाई कट कर दो क्योंकि ये वहां जाके इसने कट होना ही है, ये बात तो तय है। तो ये पाई से पाई तो आपका पहले ही कट हो गया। डन। वहां थोड़ा सा रिड्यूस कर लो और इसको सॉल्व कर लो, h को यही रखो, बाद में इसे उठा के उधर ले जाओ। वेरी इजी, डिफिकल्ट नहीं है। अब तो ये कर लो थोड़ा सा कट, 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इसे अभी मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रखो। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 होल बाय में 2, दिस इज इक्वल टू h एज इट इज आपका बाहर, अंदर 11 स्क्वायर इज 121, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4। बताओ भाई, यहां तक कोई परेशानी, राइट। अच्छा, कितनी वैल्यू आएगी, ये आपका आ गया h1। देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो 121 में से 9 गया, सीधा ही माइनस कर दो ना। अब ब्रैकेट के अंदर 112/4, वहां पे आपका 9 × 7/2, h निकाल दो, बाकी को उठा के उधर ले जाओ। h यहीं पे रहेगा आपका, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 7/2 एज इट इज, इसे उठा के मैं वहां ले गया, ये हो गया रेसिप्रोकल, ये इट बिकेम 4/112, राइट। कट कर दो, करो भाई। 2 से चला गया, 2 2 जा 4, 2 से कट कर दो, 2 5 10, 2 6 12, 7 से कर दो, 7 8 56। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, h की वैल्यू आ गई 9/8। This is the value of h, that is my 9/8 मीटर। कितना आएगा, ये आएगा 1.125 इतना मीटर। दिस इज माई आंसर। बोलो, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, बताओ फटाफट। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से करेंगे आप। डन। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।